हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग दूसरी मैराथन क्लास को करने वाले हैं। कल हम लोगों ने हिंदी नाटक वाले यूनिट की मैराथन की है, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 9 हिंदी निबंध की मैराथन क्लास को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? ऑप्शन ए मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन सी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, या ऑप्शन डी कविता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति और सौंदर्य निबंध की ये पंक्तियां हैं। और इस निबंध का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं नामवर सिंह, और नामवर सिंह ने इस निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित किया है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की कई रचनाओं का नाम जो है वो आया हुआ है। दूसरी बात, संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है ये नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। अब दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध संकलित हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेमा प्रमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, तम खलु कृति, व्यंग के शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इतने निबंध जो है वो इस निबंध संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन किन रचनाओं का नाम जो है इस निबंध में आया हुआ है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। साहित्य का मर्म 1948, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क। इस निबंध संग्रह में ये निबंध संकलित है, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध। अशोक के फूल, प्राचीन भारत का कला विकास, इसका परिवर्धित नाम जो है वो निबंध में दिया हुआ है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। तो इतनी रचनाओं का नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस निबंध में आया हुआ है। उसके अलावा इस निबंध में कई लोगों के विचार जो है वो प्रस्तुत किए हैं नामवर सिंह ने, उनको भी हम लोग देख लेते हैं किन किन के विचार जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी संस्कृति की 4 अध्याय ग्रंथ का नाम है, इसमें आया हुआ है। अज्ञे, कालिदास, भरत मुनि, गोविंद पांडे, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस निबंध के संबंध में ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। उपर्युक्त पंक्तियां उर्जाक मुसाफिर निबंध में किस कवि की हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की ये पंक्तियां जो हैं उर्जाक मुसाफिर में आई हुई हैं। उर्जाक मुसाफिर निबंध जो है इसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। इसके रचनाकार हैं विवेकी राय। इसमें पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी के अलावा इन लोगों की कविताओं का नाम भी जो है पंक्तियों का आया हुआ है। तो इनकी काव्य पंक्तियों को भी हम लोग देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और ये पंक्ति जो है ये इस बार पेपर में पूछी गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सिंहों की मान में आया है आस्यार, और दूसरी पंक्ति है जागो नगपति जागो विशाल। जयशंकर प्रसाद, बीती विभावरी जाग रही, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डूबत भारत नाच पेगी अब जागो, और पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की पंक्तियां भी आई हुई। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा उर्जाक मुसाफिर जो निबंध है इसमें विवेकी राय ने जगदीश बाबू, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, जगदीश बाबू, इनके जीवन और यादों का उल्लेख जो है इस निबंध में किया है। इनकी उम्र जो है वो इस निबंध में दी हुई है 95 वर्ष।
इनके संबंध में ये सारी पंक्तियां जो हैं ये आई हुई हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। और जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद्र और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला स्वयं को पढ़ रहा है। तो ये पंक्तियां देखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि उठ जाग मुसाफिर निबंध में ये पंक्तियां किसके बारे में है, तो जगदीश बाबू के बारे में ये पंक्तियां हैं। ये एक राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक हैं। अपना दीप अपने आप जिया, अपना वेद, अपने अनुभवों की विपुल राशि पुराण। बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। उसके अलावा ये पंक्ति दी है, अब अपना क्या पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारे बंधन तोड़ चले। तो ये पंक्तियां जो है इस निबंध में आई हुई हैं और इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे पानी में ठिकाना बेठिकाना और मका वर ला मका रखना। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन ए कविता क्या है, ऑप्शन बी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन डी संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्तियां जो हैं वो ली गई हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इस निबंध में कुल 8 शीर्षक जो है वो हैं। 8 शीर्षकों में ये जो पंक्ति है ये गडरिये का जीवन शीर्षक, दूसरा शीर्षक जो है उससे ये पंक्ति जो है वो आई हुई है। तो इन 8 शीर्षक जो है इसके ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं इनको। इसमें कुल 8 शीर्षक हैं, जिसमें सबसे पहला है हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो ये जो है ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनका आप लोग क्रम जरूर याद रखेंगे। उसके अलावा और भी पंक्तियां जो हैं इस निबंध में इस तरीके की आई हुई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। तो ये गडरिये के जीवन यानी दूसरा शीर्षक जो है उससे उसमें ये पंक्तियां आई हुई हैं। है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ये पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श शीर्षक से पंक्ति है। तो इतनी चीजें आप लोग इस निबंध के संबंध में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, इस निबंध में लेखक ने मनुष्य जीवन और ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। ऑप्शन बी, उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की पहली नक्षत्र है। ऑप्शन सी, लेखक ने 40 वर्ष से ज्यादा जीने को असभ्यता, अश्लीलता और अनैतिकता कहा है। ऑप्शन डी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध एक ललित निबंध है। ऑप्शन ई, इस निबंध में अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृश्य से व्याख्यायित किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरा फाल्गुनी जो है वो भाद्रपद की पहली नक्षत्र नहीं है बल्कि अंतिम नक्षत्र है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी जो निबंध है उसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। उसके रचनाकार जो है वो है कुबेरनाथ रॉय। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में भाद्रपद की 3 नक्षत्रों का उल्लेख जो है वो लेखक ने किया है। जिसमें जो सबसे पहली नक्षत्र है भाद्रपद की वो है मघा नक्षत्र और दूसरी जो है
वो है पूर्वा फाल्गुनी। और तीसरी नक्षत्र जो है वो है उत्तरा फाल्गुनी। और निबंध में लेखक ने इनके एज भी बताई है। पूर्वा फाल्गुनी जो है इसकी तुलना की है 30 और 40 वर्ष से। इसकी उम्र बताई है 30 और 40 वर्ष। और उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करने की उम्र जो बताई गई है निबंध में वो है 40 से 45 वर्ष। ये आयु बताई गई है इस निबंध में। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और लेखक जो है वो 1972 में अपना 38वां पावस झेल रहा है, यानी वो पूर्वा फाल्गुनी में है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, इनकी उम्र जरूर याद रखेंगे, हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्न में से कौन से कथन किसान के संबंध में असत्य हैं? ऑप्शन ए, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। ऑप्शन बी, वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। ऑप्शन सी, ये प्रकृति की जवान साधु है। ऑप्शन डी, वह निरोगता की मदिरा से मस्त हो रहा है। ऑप्शन ई, नैनो की भाषा में वह प्रार्थना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह निरोगता की मदिरा में मस्त हो रहा है। ये कथन जो है ये किसान के संबंध में नहीं है, ये गडरिये के संबंध में लेखक ने कहा है। यानी कि सारी पंक्तियां जो है ये प्रकरण 1 हल चलाने वाले का जीवन से संबंधित है, और ये पंक्ति जो है ये प्रकरण 2 गडरिये का जीवन से दी गई है। उसके अलावा हल चलाने वाले का जीवन की जो किसान के संबंधित पंक्तियां दी हैं वो यहाँ पर मैंने 2 और जो इंपॉर्टेंट थी उसको ले लिया है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। ये पंक्ति देखिए पेपर में पूछा गया था कि ये किसके संबंध में पंक्ति जो है गुरु नानक ने कहा है, तो किसान के संबंध में ये कहा है। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूं तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। तो ये सारी ही पंक्तियां जो है ये प्रकरण 1 की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। ऑप्शन ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है। ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। ऑप्शन सी, द्विवेदी जी जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। ऑप्शन डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी डी। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्याय है। ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। और ऑप्शन डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है। कथन सी जो है वो इसलिए नहीं सही है क्योंकि अज्ञेय, यहाँ पर द्विवेदी की जगह अज्ञेय होगा। अज्ञेय जी जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत था। ऑप्शन ई इसलिए गलत है कि नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर मानव को नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो दोनों गलत है। इस तरीके थोड़ा थोड़ा गलत करके ऑप्शन जो है वो पेपर में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ रॉय के सभी निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए,
रस आखेटक विषाद रोग महाकवि की तर्जनी दृष्टि अभिसार। ऑप्शन बी दृष्टि अभिसार रस आखेटक विषाद रोग महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन सी विषाद रोग दृष्टि अभिसार रस आखेटक महाकवि की तर्जनी। ऑप्शन डी महाकवि की तर्जनी विषाद रोग रस आखेटक और दृष्टि अभिसार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रस आखेटक 1970, विषाद रोग 1973, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984। और कुबेरनाथ रॉय की जो निबंध है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से क्रम में लगाने के लिए कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा निबंध जो है वो कुबेरनाथ रॉय का है। इनकी निबंध है प्रिय नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का वृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। तो इतने निबंध जो हैं कुबेरनाथ रॉय के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतेंदु ददरी के मेले के अवसर पर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी बलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलिया में जो है वो भाषण दिया था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है पर। और ये भाषण दिया था 1884 में। सॉरी, इस निबंध का प्रकाशन जो है वो हुआ था 1884 में। और इसकी जो रचनाकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जो कि क्वेश्चन में ही दिख रहा है। बलिया में भाषण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया था भाषण। ये आप लोग याद रखेंगे, ये सभा जरूर। तो इस सभा में ये भाषण दिया था। इस निबंध का प्रकाशन जो है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में हुआ था। तो ये पत्रिका आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये सभा आर्य देशोपकारिणी सभा में ये भाषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध प्राचीन भारत का कला विकास का परिवर्धित नाम क्या है। ऑप्शन ए प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ऑप्शन बी भारत की कलात्मक विनोद, ऑप्शन सी प्राचीन भारत का कला प्रसार, ऑप्शन डी भारतीय कला का प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। क्वेश्चन नंबर 10 है अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वमेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन ए रिप्पन बाबू, ऑप्शन बी मनोहर बाबू, ऑप्शन सी जगदीश बाबू, ऑप्शन डी प्रकाश बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश बाबू ने ये पंक्तियां जो है वो कही हैं और इनकी उम्र जो है इसमें 95 वर्ष दी गई है। और लेखक की जो भेंट है इनसे, जगदीश बाबू से लेखक की भेंट जो है वो प्रभात फेरी में, सुबह के समय प्रभात फेरी में लेखक जो है सबसे पहले इनको देखते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कविता क्या है निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों को क्रम से लगाना है आपको। ऑप्शन ए मार्मिक तथ्य, ऑप्शन बी सभ्यता की आवरण और कविता, ऑप्शन सी काव्य और व्यवहार, ऑप्शन डी भावना या कल्पना, ऑप्शन ई कविता पर अत्याचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सभ्यता के आवरण और कविता, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार,
भावना और कल्पना कविता पर अत्याचार। कविता क्या है? जो निबंध है इसका प्रकाशन 1909 में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, 1909 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इसमें कुल 13 प्रकरण जो है वो उठाए गए हैं। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार। ऑप्शन तीसरा है मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो कुल 13 प्रकरण जो है वो इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार योग शास्त्र में मन की कितनी अवस्थाएं कही गई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं जो है वो कही गई हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़, ये 5 अवस्थाएं जो है बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में वायसराय की चबूतरे के सामने अर्ध चंद्राकार चबूतरे में कितने शासनाधिकारी राजाओं को जगह मिली? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 शासनाधिकारी राजाओं को जगह मिली थी उस चबूतरे में। उन राजाओं में कौन कौन थे इनको भी हम लोग देख लेते हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, ऊर्छा, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा भलावर, राणा धौलपुर, राजा विलासपुर, बमरा, बिरौंदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी, टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भूपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलासिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरबी, पिपलौदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैपुर, महंत कोंदका, नंदगांव और जाम नवानगर। तो इतने राजाओं को 63 राजाओं को जगह जो दी गई थी अर्धचंद्राकार चबूतरे में। क्वेश्चन नंबर 14 है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यह अनुमान किसका है? ऑप्शन ए प्राणी शास्त्रियों का, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकों का, ऑप्शन सी वात्स्यायन का या ऑप्शन डी गौतम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार से उसके पूंछ झड़ गई। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वात्स्यायन की रचना, इसमें काम सूत्र का उल्लेख जो है इस निबंध में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी विचार और वितर्क, ऑप्शन सी मेघदूत एक पुरानी कहानी, ऑप्शन डी शिरीष के फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिरीष के फूल का उल्लेख जो है इस निबंध में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बचपन में दादी जाते समय वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती। ऑप्शन बी अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए, साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव और मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। ऑप्शन सी और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस भोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ उतरती चढ़ती जतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। ऑप्शन डी कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा बी, फिर ए,
फिर डी और सबसे लास्ट में आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को लिखते हुए लेखक अपने जीवन का कौन सा पावस झेल रहा है? ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी 38वां या ऑप्शन डी 50वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38वां, यानी कि अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी जो है वो झेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, ऑप्शन सी अध्यापक पूर्ण सिंह नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी नामवर सिंह उठजाग मुसाफिर, ऑप्शन ई विवेकी राय संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और बी, यानी भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण और प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, ये दोनों युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। और अध्यापक पूर्ण सिंह जो है इनका निबंध है मजदूरी और प्रेम, ये निबंध जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, उठजाग मुसाफिर विवेकी राय, तो ये ऐसे सुमेलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मजदूरी, वह क्या दिल लगी है। ऑप्शन बी, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। ऑप्शन सी, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है और वह नया आदर्श देख रही है। ऑप्शन डी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ऑप्शन ई, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है और सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगा बी, फिर ए, फिर आएगा डी, फिर ई और सबसे लास्ट में आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास ने कहा था सब पुराने नए अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। और ये जो प्रश्न है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से पूछा गया है। शिव शंभू की चिट्ठी निबंध की भूमिका जो है वो किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 21 है, शिव शंभू की चिट्ठी निबंध की भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी शिव शंभू शर्मा, ऑप्शन सी विजेंद्र स्नातक या ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजेंद्र स्नातक ने शिव शंभू की चिट्ठी निबंध की भूमिका लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है। इसका कारण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है शायद यदि ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों को परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीने झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता क्या है निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं वे यदि कविता में चमत्कार को ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऑप्शन बी, सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, वह मन के अंदर की वस्तु है। ऑप्शन सी, मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमिका रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। ऑप्शन डी, पशुत्व से मनुष्यत्व जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। ऑप्शन ई, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, फिर आएगा डी,
फिर बी, फिर ए और सबसे लास्ट में आएगा ई। इसमें जो ये वाली पंक्ति है ये आई है चमत्कार शीर्षक से। कविता क्या है कि चमत्कार शीर्षक से ये पंक्ति आई हुई है। दूसरी वाली पंक्ति जो है ये है सौंदर्य शीर्षक की। तीसरी पंक्ति है कविता और सृष्टि प्रसार। और डी वाली जो पंक्ति है पशुत्व से मनुष्यत्व जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, ये है मनुष्यता की उच्च भूमि शीर्षक से। और ई वाली जो पंक्ति है ये कविता की आवश्यकता शीर्षक से आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्वोद्धाकार साहस मिलेंगे, सदाभार से दिखेंगे, फुल्ल कुसुमित। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन बी उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन सी दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उठ जाग मुसाफिर की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार फलागम और निमिषिस की प्रतीक्षा किस आयु वर्ग के बाद होती है? ऑप्शन ए 40 के बाद, ऑप्शन बी 45 के बाद, ऑप्शन सी 25 के बाद या ऑप्शन डी 30 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 के बाद फलागम और निमिषिस की प्रतीक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसने अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया था? ऑप्शन ए किलात खां, ऑप्शन बी नवाब साहब, ऑप्शन सी वायसराय या ऑप्शन डी बेगम भूपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाब साहब ने जो है अरबी फारसी का एक पद्य जो है वो बनाया था और इनको वायसराय ने भाई कवि कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्न कथनों में सत्य कथन है। ऑप्शन ए भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने जर्नल इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। ऑप्शन डी भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ई भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ए डी ई। ए डी और ई ये तीनों ही पंक्तियां जो है भारतेंदु के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, जंगल काट काट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएं? उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध किस निबंध से है? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी कविता क्या है, ऑप्शन सी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उठ जाग मुसाफिर की ये पंक्तियां हैं। सॉरी, कविता क्या है निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान लड़की किस विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है मेहमान लड़की और इसका नाम है कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए श्वेत परमात्मा शुद्ध है स्वच्छ है, ऑप्शन बी लाल यह रजोगुण का वर्ण है, यह रजोगुण का वर्ण है, ऑप्शन सी काला यह सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही युग्म जो है ये बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 31 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किस रचनाकार का नाम नहीं आया है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा का नाम जो है उसमें नहीं आया है इस निबंध में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के अनुसार लेखक ने मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू को सबसे पहले कहाँ देखा था? ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी प्रभात फेरी में, ऑप्शन सी बाजार में या ऑप्शन डी स्कूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभात फेरी में जो है लेखक ने सबसे पहले देखा था जगदीश बाबू को। और प्रभात फेरी जो थी वो सुबह के 4 बजे थी। और प्रभात फेरी में गाए जाने वाला जो गीत है वो ये है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये प्रभात फेरी में ये गीत जो है वो गाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते? यह उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन सी शिव मूर्ति, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा कथन मजदूरी और प्रेम निबंध के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए इस निबंध का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ऑप्शन सी इस निबंध में लेखक ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, गरड़िए, मजदूर, माली इत्यादि श्रमिकों को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति बताया है, ऑप्शन डी इस निबंध में 9 शीर्षक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस निबंध में 9 शीर्षक हैं। ये बिल्कुल गलत है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मजदूरी और प्रेम निबंध में कुल 8 शीर्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किलात खां को कुल कितनी कीमत की चीजें तोहफे में मिली थी? ऑप्शन ए 20,000 ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 15,000 या ऑप्शन डी 4,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलात खां को कुल 25,000 की चीजें जो है तोहफों में मिली थी, लेकिन इनको झंडा और तमगा जो है वो नहीं मिला था। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, काम खाद के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली थी। किलात खां के साथ जो सरदार गए थे उनको किश्तियों में लगाकर 10-10 हजार रुपए की चीजें दी गई थी, लेकिन किलात खां को झंडा जो है वो नहीं मिला था। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों को स्वप्न ही देखा है, या सचमुच में कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? उपर्युक्त कथन शिव शंभू की चिट्ठी निबंध में किस चिट्ठे का है? ऑप्शन ए श्रीमान का स्वागत, ऑप्शन बी बनाम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वायसराय का कर्तव्य, ऑप्शन डी बंग विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनाम लॉर्ड कर्जन की ये पंक्तियां हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रकाशन 1909 में हुआ था, 1905 में हुआ था और भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। इसमें कुल 14 चिट्ठे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद की क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए गड़ेरिये का जीवन, ऑप्शन बी हल चलाने वाले का जीवन, ऑप्शन सी मजदूर की मजदूरी, ऑप्शन डी मजदूरी और कला, ऑप्शन ई प्रेम मजदूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हल चलाने वाले का जीवन, गड़ेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला।
इस निबंध में कुल 8 शीर्षक जो है वो हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शेक्सपियर हिज ऑडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी नीरेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरेंद्र नाथ रॉय। ये नीरेंद्र नाथ रॉय की पुस्तक है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से ये प्रश्न जो है वो आया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में किसकी पूजा सबसे पहले की जाती है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी मुकुट या ऑप्शन डी धनुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामलीला आरंभ होने से पूर्व निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवमूर्ति निबंध में अक्षरमयी शिवमूर्ति का नाम नहीं है। ऑप्शन ए हृदयेश्वर, ऑप्शन बी मंगलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमेश्वर या ऑप्शन डी खेरेश्वर। तो अक्षरमयी मूर्ति का शिव मूर्ति का नाम क्या नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेरेश्वर जो है वो अक्षरमयी मूर्ति का नाम नहीं है। बाकी ये तीनों ही नाम अक्षरमयी मूर्ति के हैं। खेरेश्वर जो है ये पाषाणादि की जो मूर्तियां होती हैं उनका नाम निबंध में दिया हुआ है। अक्षरमयी मूर्ति जो है हृदयेश्वर है, मंगलेश्वर है, प्रेमेश्वर, उसके अलावा जो एक और नाम है वो है भारतेश्वर। 4 नाम जो है वो निबंध में दिए हुए हैं। और पाषाणादि मूर्तियों के नाम है खेरेश्वर, राम वैद्यनाथ, रामनाथ, और आनंदेश्वर। ये अक्षरमयी मूर्तियों के नाम जो है वो निबंध में दिए हुए हैं। और पाषाणादि मूर्तियों के नाम जो है निबंध में दिए हुए हैं। और अक्षरमयी मूर्तियों के नाम है हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, प्रेमेश्वर और भारतेश्वर। क्वेश्चन नंबर 41 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जयशंकर प्रसाद के किन निबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए यथार्थवाद और छायावाद, ऑप्शन बी काव्य और कला, ऑप्शन सी रहस्यवाद या ऑप्शन डी रंगमंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल बी सी काव्य और कला और रहस्यवाद। इन दोनों ही निबंधों का उल्लेख जो है जयशंकर प्रसाद के संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ऑप्शन ए वैष्णवता और भारतवर्ष, ऑप्शन बी देशोन्नति, ऑप्शन सी लेवी प्राण लेवी, ऑप्शन डी सुशिक्षितों का कर्तव्य, ऑप्शन ई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ए सी ई। ए सी और ई ये तीनों ही निबंध जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये निबंध हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कश्मीर कुसुम, कालचक्र, भारत दर्पण, लेवी प्राण लेवी, नाटकों का इतिहास, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, वैष्णवता और भारतवर्ष, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका और नाटक। ये निबंध जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। ऑप्शन बी यह तिवारी ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है, ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत, सब व्रत में कोई हिकमत है। ऑप्शन सी परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपनी भाषा में उन्नति करो। ऑप्शन डी वैष्णव शास्त्र नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। ऑप्शन ई वास्तविक धर्म तो परमेश्वर की चरण कमल का भजन है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा आएगा ई, फिर आएगा डी,
और लास्ट में आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक भावाकर्षक स्थलों पर पहुंची है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। उपर्युक्त कथन किस निबंध संग्रह की भूमिका से है? ऑप्शन ए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन सी, चिंतामणि भाग 1 या ऑप्शन डी, उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतामणि भाग 1 निबंध की भूमिका से ये पंक्तियां जो हैं और रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ी ही रद्दी कदम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में वर्षा का वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में लेखक ने किस नक्षत्र के लिए कहा है? ऑप्शन ए, मघा। ऑप्शन बी, पूर्वा फाल्गुनी। ऑप्शन सी, उत्तरा फाल्गुनी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए लेखक ने ये पंक्तियां कही हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे, पूछ लिया जाता, हो सकता है पूछ लिया जाए कि कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र जो है वो किस नक्षत्र को कहा गया है? तो पूर्व फाल्गुनी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में महारानी की अनुवादक का क्या नाम है? ऑप्शन ए, मिसेस वर्थ। ऑप्शन बी, मिसेस जूली। ऑप्शन सी, मिसेस रोजी या ऑप्शन डी, मिसेस फातिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसेस फर्थ जो है वो महारानी के अनुवादक का नाम है और इसको वायसराय ने मन भावनी अनुवादक जो है वो कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्चिम सभ्यता मुख मोड़ रही है, वे एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़ मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता, इस आदर्श को दर्शाने वाले कौन है? ऑप्शन ए, रस्किन और टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी, गुरु नानक। ऑप्शन सी, उमर खयाम या ऑप्शन डी, कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन और टॉलस्टॉय जो है इस आदर्श को दर्शाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिव मूर्ति निबंध में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऑप्शन बी, वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम के स्वरूप के नाम है। ऑप्शन सी, हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैव के धर्म का आधार है। ऑप्शन डी, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। ऑप्शन ई, हमारे ग्रामदेव भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सबसे पहले आएगी ई, फिर ए, बी, सी और फिर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा निबंध दूसरी परंपरा की कोई निबंध संग्रह में संकलित नहीं है? ऑप्शन ए, ब्राह्मण समाज में जीव अछूत। ऑप्शन बी, अस्वीकार का साहस। ऑप्शन सी, प्रेमा पुमर्थो महान या ऑप्शन डी, बकलम खुद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकलम खुद जो है वो निबंध जो है ये दूसरी परंपरा की कोई निबंध संग्रह में संकलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के आधार पर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, राम का मुकुट ऐश्वर्य। ऑप्शन बी, लक्ष्मण का दुपट्टा जागरण। ऑप्शन सी, सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 है,
प्रेम मजदूरी और प्रेम निबंध में किसके घर ब्रह्म भोज था? ऑप्शन ए भागो, ऑप्शन बी लालो, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागो के घर जो है वो ब्रह्म भोज था। और दूध की धारा जो है वो लालो की रोटी से निकली थी, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसकी हलवा पूरी से खून टपका था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर विषय दिया है निबंध का और इधर निबंध दिया हुआ है निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आयु और ऋतुओं का संबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, माता मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, कल्याण का रूप शिवमूर्ति, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर ए और फिर बी। इसमें जो रामदरस मिश्र है इनका जन्म है 1924, विवेकी राय 1924, बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, ये 65। क्वेश्चन नंबर 54 है, कुछ भावों के विषय तो अमूर्त होने लगे हैं जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध में लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी कविता क्या है, सॉरी इसका तो आंसर ही दिख रहा है, तो इसका आंसर जो ये है हो जाएगा कविता क्या है। ये इसी निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया, क्या न गया रहे, पर प्रतिषेध के बीच के प्रसार बीच तेरे नर क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। उपर्युक्त पंक्तियां कविता क्या है निबंध में किस शीर्षक के अंतर्गत आई हैं? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी मार्मिक तथ्य, ऑप्शन सी कविता और सृष्टि प्रसार या ऑप्शन डी सभ्यता के आवरण और कविता। तो ये पंक्तियां जो है ये कविता क्या है निबंध की मार्मिक तथ्य शीर्षक से आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वह निहायत सच है कि जैसे अंधों के आगे कोई हाथी आवे और कोई इसका नाम बता दे तो सब उसको टटोलेंगे। उपर्युक्त कथन शिवमूर्ति निबंध में किस महात्मा ने कहा है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर ने ये पंक्तियां जो है वो कही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। उपरोक्त कथन का संबंध किस निबंध से है? ऑप्शन ए भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन सी उठ जाग मुसाफिर या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 58 है, कविता क्या है निबंध के अनुसार काव्य दृष्टि का प्रसार दिखाई देता है? ऑप्शन ए नर क्षेत्र के भीतर, ऑप्शन बी कहीं मनुष्येतर बाह्य दृष्टि के, कहीं समस्त चराचर के या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस निबंध के अनुसार काव्य दृष्टि का प्रसार जो है वो नर क्षेत्र के भीतर भी दिखता है और मनुष्येतर बाह्य दृष्टि के भी और समस्त चराचर जगत में।
क्वेश्चन नंबर 59 है, रचनाएं स्वयं पाठ को संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार और चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपरोक्त कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी विवेकी राय या ऑप्शन डी कुबेर नाथ रॉय। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विवेकी रॉय। विवेकी रॉय ने उड़जाग मुसाफिर निबंध की भूमिका में जो है ये पंक्तियां जो है वो कही हैं। और उसके अलावा ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है उसकी। लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द, इस शब्द सेना के बल पर ही मेरी उड़जाग कृति तैयार हो गई। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं इसे 10 ललित निबंध जो है वो लिखूंगा। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र। एक बार उन्होंने कहा था, पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी उड़जाग मुसाफिर निबंध की भूमिका से। क्वेश्चन नंबर 60 है, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहां सारा जहां नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं कहीं भी छांव। तो उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन बी उड़जाग मुसाफिर, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं ये उड़जाग मुसाफिर निबंध की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ज्ञान दशा, ऑप्शन बी रस दशा, ऑप्शन सी काव्य दशा या ऑप्शन डी कर्म योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमा मही, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? ऑप्शन ए संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास या ऑप्शन डी कविता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की ये पंक्तियां जो हैं वो आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की पंक्तियों को पहले से बाद की क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए युवा के अंग अंग में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों में सम्मिलित पावक में हो जाता है। ऑप्शन बी पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। ऑप्शन सी एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धारा क्षण प्रतिक्षण और ही होती जाती है। ऑप्शन डी जमाने एक चमचम धारदार खड़क है। ऑप्शन ई जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधुर्य रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा ई, फिर डी, फिर ए, फिर सी और सबसे लास्ट में आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कुटज आलोक पर्व अशोक के फूल विचार और वितर्क, ऑप्शन बी अशोक के फूल विचार और वितर्क कुटज आलोक पर्व, ऑप्शन सी विचार और वितर्क कुटज आलोक पर्व अशोक के फूल, ऑप्शन डी कुटज अशोक के फूल विचार और वितर्क आलोक पर्व। तो इसका सही अनुक्रम जो है इन निबंध संग्रहों का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक के फूल विचार और वितर्क कुटज और आलोक पर्व। ये सही अनुक्रम जो है वो हो जाएगा।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो ये निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। क्वेश्चन नंबर 65 है, श्रीमान का स्वागत शीर्षक में लॉर्ड कर्जन कितने वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर आते हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। तो वायसराय जो है वो 2 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल होकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। ऑप्शन ए, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार तुरंत दूर से ही निनाकर दे जाता है। ऑप्शन बी, से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। ऑप्शन सी, जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। ऑप्शन डी, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। ऑप्शन ई, तब मैं व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार मिल जाता है 39, इसमें आएगा 40, से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है 30, 38 और 45। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, मानव काल राति अंधियारी। ऑप्शन बी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी। ऑप्शन सी, लागत अवध भयावह भारी। ऑप्शन डी, डरपहि एकहि एक निहारी। ऑप्शन ई, घर मसान परिजन जनु भूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगा लागत अवध भयावह भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एकहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता। तो ये पंक्ति जो है गीत की वो ये है, डरपहि एकहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, वाहगन विटप बेल को मिलाई, सरित सरोवर देख ही न जाही। तो ये गीत की पंक्तियां हैं। उसके अलावा ये भी दिया हुआ है, मोरे राम का भीगे मुकुटुआ, लक्ष्मण के पटुआ, मोरी सीता के भीजे सिनरुआ, ता राम घर लौटहि। क्वेश्चन नंबर 68 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार हजारी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद में किस बात को लेकर मतभेद है? ऑप्शन ए, भक्ति काव्य। ऑप्शन बी, सौंदर्य। ऑप्शन सी, संस्कृति। या ऑप्शन डी, लालित्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काव्य को लेकर हजारी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद में मतभेद है। इन लोगों के नाम जो है इस निबंध में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। उपर्युक्त कथन दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में किसका है? ऑप्शन ए, किलात खां। ऑप्शन बी, नवाब साहब। ऑप्शन सी, सखा राम साहब। या ऑप्शन डी, वायसराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब साहब का ये कथन है वायसराय से। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुमेलित कीजिए। इधर चिट्ठी दी है और इधर उनका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 2, वायसराय का कर्तव्य, विदाई संभाषण। तो इधर इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीर्वाद 1907, शाइस्ता खां का खत 2 1906, वायसराय का कर्तव्य 1904, विदाई संभाषण 1905। तो श्री शंभू की चिट्ठी में कुल 14 चिट्ठे जो हैं जिसमें सबसे पहला चिट्ठा जो है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन। इसमें 8 चिट्ठे जो हैं वो लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं।
और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम, एक मार्ली साहब के नाम और 2 फूलर साहब के नाम और एक अलीगढ़ के छात्रों के नाम। इन चिट्ठियों का क्रम जो है वो पेपर में पूछा जाता है। पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2 और सर सैयद अहमद खां का खत। तो कुल 14 चिट्ठे जो हैं वो शिव शंभू के चिट्ठे में हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर उसमें प्रयोग की वस्तु दी है और निर्यातक देश दिया हुआ है। प्रयोग की वस्तु है मार्किन की धोती, लंक लाट का अंगा, कंघी और चर्बी की बत्ती। निर्यातक देश है फ्रांसीसी यानी फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्किन की धोती अमेरिका, लंक लाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांसीसी यानी फ्रांस, चर्बी की बत्ती जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा कथन मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध का नहीं है? ऑप्शन ए, पराई लड़की, लड़की तो एक हर एक की पराई होती है, धोबी की मुठली की तरह आकाश, खुले आकाश में कितनी दिन फहराएगी, अंत में तो उसे गृहिणी बनने जाना ही है। पराई लड़की घर आई है, कहीं कुछ हो न जाए। ऑप्शन बी, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता पीड़ा को नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। ऑप्शन सी, अभिषेक की बात चली मन में अभिषेक हो गया। ऑप्शन डी, लड़की कलकत्ता विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है और लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। ऑप्शन ई, उस घास की महिमा अपरंपार है तो उसे आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे की ढकी हुई यह सैलानियों के लिए घूमने के लिए है, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है इस निबंध की पंक्ति है लेकिन गलत करके जो है दी हुई है। लड़की जो है वो कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, इसलिए ये वाली पंक्ति जो है वो गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में है? ऑप्शन ए, जिल्दसाज, ऑप्शन बी, बाग का माली, ऑप्शन सी, हल चलाने वाला, या ऑप्शन डी, पेड़ चराने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ चराने वाले के बारे में की पंक्ति है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 में प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, और ये निबंध चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अशोक के फूल निबंध केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध की हैं? ऑप्शन ए, संस्कृति और सौंदर्य, ऑप्शन बी, लोक मंगल की साधनावस्था, ऑप्शन सी, रहस्यवाद, या ऑप्शन डी, काव्य और कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति और सौंदर्य निबंध की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए,
निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी, निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। ऑप्शन डी, यह विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध, पहला ललित निबंध है। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इनका पहला ललित निबंध नहीं। तो ये चीज आप लोग इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए, सिर बेतलवा डाल पर। ऑप्शन बी, गवई गंध गुलाब। ऑप्शन सी, उठ जाग मुसाफिर। या ऑप्शन डी, हर बारिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर बारिश में निबंध संग्रह जो है ये विवेकी राय का नहीं है, बल्कि ये निबंध है ये निर्मल वर्मा का है। विवेकी राय के निबंध संग्रह है किसानों का देश 1956, गांवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवंशों की 1995, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। इसमें गवई गंध गुलाब और गांवों की दुनिया ये जो निबंध संग्रह हैं विवेकी राय के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए, विचार प्रवाह। ऑप्शन बी, विचार वीथी। ऑप्शन सी, विचारधारा। या ऑप्शन डी, विचार सरिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार विधि के नाम से जो है ये प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि जो है कि 4 भागों में विभाजित है और ये रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं, जिसमें चिंतामणि भाग 1 का संपादन जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया है। इसके भाग 2 का संपादन विश्वनाथ मिश्र ने किया है और 1945 में किया। ये सन भी आप लोग याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने 1939 में किया है, भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया है। चिंतामणि भाग 3 का संपादन जो है वो नामवर सिंह ने किया है 1983 में। चिंतामणि भाग 4 का संपादन जो है कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया है 2004 में। और इसमें इतने इतने निबंध जो है संकलित हैं। भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं, भाग 2 में 20 निबंध, भाग 3 में 21 निबंध और भाग 4 में 47 निबंध जो है वो संकलित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। ऑप्शन बी, संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। ऑप्शन सी, वे मिश्र संस्कृति के वकील ना थे, ना ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। ऑप्शन डी, आगे जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। ऑप्शन ई, द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा सी, फिर डी, फिर बी, फिर आएगा ए और सबसे लास्ट में आएगा ई। क्वेश्चन नंबर 81 है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंद्र के किस निबंध से लिया गया है। ऑप्शन ए, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण। ऑप्शन सी, सरयू पार की यात्रा। या ऑप्शन डी, स्त्री सेवा पद्धति। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस निबंध से ली गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। उड़जाग मुसाफिर निबंध में यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। या ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां जो हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है,
मजदूरी और प्रेम निबंध में अनार के फूल और फल देकर लेखक को किसकी याद आती है? ऑप्शन ए अपने रुधिर की, ऑप्शन बी माली के रुधिर की, ऑप्शन सी परमात्मा की, या ऑप्शन डी अपने बचपन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माली के रुधिर की याद जो है लेखक को आ जाती है अनार के फूल और फल को देखकर। क्वेश्चन नंबर 84 है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणासन्न के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन ए दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन बी शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन सी उठ जाग मुसाफिर, या ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की ये पंक्तियां हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 85 है, सुमेलित कीजिए। इधर मूर्तियां दी हैं धातु की और इधर उनका अर्थ जो है वो दिया हुआ है, निबंध में जो अर्थ दिया है वो दिया है इसमें। तो पहली है धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, गोबर की मूर्ति और पारे की मूर्ति। इधर अर्थ दिया है सुगंधि पुष्टिवर्धनम, आत्मिक रोगों का नाशक, शील अर्थात दयामय, ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, इनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु की मूर्ति, शील अर्थात दयामय, रत्नमयी मूर्ति, ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, गोबर की मूर्ति, आत्मिक रोगों का नाशक, पारे की मूर्ति, सुगंध पुष्टि वर्धना। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1888। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो 3 बार हुआ है, जिसमें इसके पहली बार जब आयोजन हुआ था तो हुआ था 1877 में, तब जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन। दूसरी बार इसका आयोजन हुआ है 1903 में, इसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तीसरी बार आयोजन हुआ है 1911 में और इसमें थे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 3 बार आयोजन हुआ है दिल्ली दरबार का। और दिल्ली दरबार जब हुआ था तो उसमें वायसराय ने जो एड्रेस पढ़ा था उसमें इन लोगों को संबोधित किया था और नेशनल एंथम बजा था गॉड सेव द क्वीन। तो किन लोगों को संबोधित किया था? जिसमें सबसे पहले थे हे अंग्रेजी राज्य कार्यकर्ताओं और सच्चे अधिकारी लोग, दूसरा हे वॉलेंटियर सिपाहियों, तीसरा हे इस देश के सरदार और रईस लोग, और चौथे लोग थे हे हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की देसी प्रजा लोग। तो इन लोगों को आप लोग याद रखेंगे, इन लोगों को संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं, कुल ले देकर उदासी की इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। उपरोक्त पंक्तियों का संबंध किस निबंध से है? ऑप्शन ए उठ जाग मुसाफिर, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन डी शिव मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध की ये पंक्तियां हैं और इन्हीं पंक्तियों से निबंध का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के अनुसार स्वर्गीय महारानी की घोषणा पत्र को कितने साल हो गए? ऑप्शन ए 43 साल, ऑप्शन बी 46 साल, ऑप्शन सी 50 साल, या ऑप्शन डी 56 साल। तो स्वर्गीय महारानी के घोषणा पत्र को कुल 46 साल जो है वो हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इकसर। उपर्युक्त दोहा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में किसका है? ऑप्शन ए मलूक दास, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी चंद कवि, ऑप्शन डी कुंभन दास।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद कवि की ये पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज की एक कथा जो है इस निबंध में दी हुई है, उसी के तहत ये दोहा जो है वो आया हुआ है। अब मलुक दास की पंक्ति दी हुई है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ये दोहा जो है मलुक दास का भी दिया हुआ है इस निबंध में। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतेंदु युग के सच्चे वारिस और द्विवेदी युग के उन्नायक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त का नाम हिंदी साहित्य में अमिट बना रहेगा। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजेंद्र स्नातक ने शिवशंभू के चिट्ठे की भूमिका में ये पंक्ति कही। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु ने कलेक्टर रॉबर्ट साहब की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बीरबल या ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट साहब की तुलना जो है वो अकबर से की है भारतेंदु ने, और उनकी जो मुंशी हैं उनकी बिहारी लाल की तुलना टोडर से की है। और अबुल फजल की चतुर्भुज सहाय की तुलना जो है वो अबुल फजल से की है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिव शंभू की चिट्ठी निबंध की भूमिका में बाल मुकुंद गुप्त के किन निबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए ककराष्टक, ऑप्शन बी होली है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, यानी कि ककराष्टक और होली है दोनों ही निबंधों का उल्लेख जो है वो शिव शंभू की चिट्ठी निबंध की भूमिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन बी संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, ऑप्शन सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, ऑप्शन डी सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य जो माना है लेखक ने, वो माना है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। क्वेश्चन नंबर 94 है, शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कला का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्ण मार कन्याएं चौवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवज्या का वत्कल वसन धारण कर लेती है। यह परिवर्तन किस उम्र में होता है? ऑप्शन ए 40 के बाद, ऑप्शन बी 45 के बाद, ऑप्शन सी 30 के बाद या ऑप्शन डी 48 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 के बाद जो है ये परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार जीवन का समग्र विकास ही क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी सौंदर्य या ऑप्शन बी मुक्ति। तो जीवन का समग्र विकास ही जो है वो सौंदर्य है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 96 है, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने कालिदास के किन ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुमार संभव, ऑप्शन सी अभिज्ञानम शकुंतलम या ऑप्शन डी मेघदूत। तो कविता क्या है निबंध में कालिदास के 3 ग्रंथों का उल्लेख जो है वो किया गया है, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इन 3 ग्रंथों का उल्लेख जो है वो किया गया है। उसके अलावा भवभूति के उत्तर रामचरित, भवभूति के उत्तर रामचरित का भी उल्लेख जो है इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन ए अस्मिता के लिए, ऑप्शन बी किस किस को नमन करूं, ऑप्शन सी अंगद की नियति, ऑप्शन डी कुछ चंदन की कुछ कपूर की।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, ये दोनों ही निबंध जो है ये विद्यानिवास मिश्र के हैं। किस किस को नमन करूं? शिव प्रसाद सिंह, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री। अब हम लोग विद्यानिवास मिश्र के निबंध जो है उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट निबंध है और पेपर में पूछे जाते हैं। चितवन की छांव 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पक्षी बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद की पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, लागू रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, निरंतर और चुनौती 1988, शैफाली झर रही 1989, भावपुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991। इनमें जो रेड कलर से निबंध दिए हैं ना, ये निबंध पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कविता का मुख्य प्रयोजन किसे माना है? ऑप्शन ए, हृदय को लोक समान्य भूमि पर पहुंचाना, ऑप्शन बी, मनोरंजन, ऑप्शन सी, लाभ अर्जन करना, ऑप्शन डी, प्रकृति वर्णन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय को लोक सामान्य भूमि पर पहुंचाना कविता का मुख्य उद्देश्य जो है वो आचार्य शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उठ जाग मुसाफिर निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा? ऑप्शन बी, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश तुम्हें उतर आता है कि नहीं? ऑप्शन सी, यही कारण है जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। ऑप्शन डी, स्वयं दुखी ना होना और ना दूसरे को दुखी करना बड़ी बात है। ऑप्शन ई, जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है वह उसका प्रभात है, उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है उठ जाग मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पंक्तियां जो हैं ये क्रम से ही दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, पुरा यत्र स्त्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरितम विपर्यस्य यातो घन विरला भवा क्षितिरुहामु बहु कलाद दृष्टम है परम्यु मन्य वनमिदम निवेश शैलानाम तदमिति बुद्धिम दृढ़यति। तो प्रयुक्त पंक्तियां मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किसकी हैं? ऑप्शन ए, तुलसीदास, ऑप्शन बी, भवभूति, ऑप्शन सी, केशवदास या ऑप्शन डी, भामय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवभूति की ये पंक्तियां जो हैं वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आई हुई हैं। यहां से हमारी क्लास जो है वो समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।